एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप करते हुए शायद आपने भी ये शब्द सुना होगा। हो सकता है वहाँ आपने एआई की मदद से बनी फोटो या वीडियो को भी देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियो आपके फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो भले ही वो चीज़ आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरनेट का पैटर्न समझाती है और उनका डेटा इकट्ठा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वह यूजर को तरह तरह के विज्ञापन एवं फीड दिखाती है। हाल ही में चैट जीपीटी का नाम एआई टूल काफ़ी चर्चा में रहा। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गूगल का रिप्लेसमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से बनाई गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक एडवांस शाखा है जिसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है कि जिससे वह इंसान की तरह सोच समझ सके और फैसला ले सके। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है कि जैसा मानव का दिमाग सोचता है बिल्कुल वैसा ही सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डॉट माउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई थी, लेकिन इसकी असली पहचान 1980 के दशक में हुई थी। 1981 में जापान ने इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए फिफ्थ जनरेशन का नाम की एक योजना की शुरुआत की। इस जनरेशन में उसने सुपर कंप्यूटर के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। जापान के बाद दूसरे देशों का भी ध्यान इस ओर गया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम की एक प्रोजेक्ट बनाया। एआई का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, जैसे आपने चैटबॉट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती है। अपनी समस्या को चैट बॉक्स में लिखते हैं और उसकी दूसरी ओर से उसका समाधान किया जाता है, और समाधान करने वाला कोई और नहीं बल्कि एआई का टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट नाम दिया गया है। एआई के फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कई क्षेत्रों में तेज़ी से प्रचलित हो गया और इसका कई लाभ भी हुए हैं। एआई की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक ऑटोमेटिक है और इसका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कंज्यूमर प्रोडक्ट और सेवा उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मनुष्य गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सही ढंग से प्रोग्राम किया जाए तो वह कुछ क्षेत्रों में कम गलतियां करेगा। एआई से एक और फायदा है कि यह कई क्षेत्रों में तेज़ी से निर्णय लेने में सहायता करता है। मनुष्य कभी आराम करता है, लेकिन एआई 24/7 उपलब्ध रहता है। एआई का एक बड़ा लाभ यह है कि यह जोखिम भरे कार्य भी कर सकता है जो मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक होंगे। उदाहरण के लिए एआई रोबोट कोयला खनन कर सकते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगा सकते हैं, बम को निष्क्रिय कर सकते हैं और यहाँ तक कि ज्वालामुखी में प्रवेश भी कर सकते हैं। एआई आपके डेटा में पैटर्न को कुशलतापूर्वक पहचानता है और बदले में तेज़ी से भविष्यवाणियाँ भी कर सकता है। एआई मनुष्य की तुलना में कई गुना तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए हम सभी ने विंडोज में शतरंज के खेल खेले हैं। उस खेल के पीछे एआई की वजह से हार्ड मोड में सीपीयू को हराना लगभग असंभव है। इसके पीछे इस्तेमाल किए गए एल्गोरिदम के अनुसार यह बहुत ही कम समय में अच्छा निर्णय लेकर कदम उठाएगा।
एआई का उपयोग आजकल दैनिक जीवन में भी कॉमन हो चुका है। उदाहरण के लिए करीब 20 साल पहले जब हम कहीं जाने की योजना बनाते थे तो वहाँ पहले से गए व्यक्ति से रास्ता पूछते थे, लेकिन हमें बस इतना कहना है कि ओके गूगल, विशाखापट्टनम कहाँ है। यह आपको गूगल मैप पर विशाखापट्टनम का स्थान और विशाखापट्टनम के बीच सबसे अच्छा रास्ता दिखाएगा। एआई के वजह से ही आजकल नए नए आविष्कार हो रहे हैं। एआई से नुकसान। एआई से अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वह है बेरोजगारी का। पहले मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कार्य अब एआई सिस्टम द्वारा किए जा सकते हैं, जिसके संभावित रूप से बेरोजगारी और सामाजिक विघटन हो सकता है। एआई से खतरा है उसके द्वारा बनाए जाने वाला डिफेक वीडियो। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक लड़की रश्मिका मंदाना का डिफेक वीडियो बनाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। डिफेक में गलत जानकारी फैलाने और जनता की राय को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बराक ओबामा का वीडियो ले सकता है और वीडियो को संपादित करके वो ओबामा से ऐसी बातें कहलवा सकता है जो उन्हें वास्तव में कभी नहीं कही होगी। एआई हमेशा सटीक नहीं होता है। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर ही आपको प्रदान करता है। याद रखें, इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारी सच नहीं होती।